जय हिंद दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां हम एक और अपने रणबांकुरों को याद करते हैं, दूसरी ओर हमें अपने कारीगरों को भी नहीं भूलना चाहिए। उस समय हमारे देश के कारीगर बहुत दक्ष थे। इस बात का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि उस समय वो ऐसा कपड़ा भी बनाते थे जिस कपड़े का पूरा थान एक अंगूठी में समा जाता था। उस समय कपड़े की गुणवत्ता ऐसी होती थी जो किसी भी कसौटी पर खरी उतरती थी। आज हम उस समय के कारीगरों को भी नमन करते हैं जिनके हाथ अंग्रेजों ने काट दिए थे। ये नमूना था अंग्रेजों के जुल्मों का। हम फिर से दक्ष होना चाहते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं पूरे विश्व में, इस संकल्प के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस कार्यक्रम की, जिसका नाम है 1857 ए क्विज शो। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं 3 टीम्स। एक बार फिर से टीम्स हैं बगावत, क्रांति और आजादी। इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन, एक तारुफ हमारी आज की टीम्स के पार्टिसिपेंट्स के साथ। सबसे पहले चलते हैं बगावत टीम के पास। बगावत टीम। मैं सतीश, इग्नो से बीएड का स्टूडेंट हूँ। मैं रेनू मीणा, मैं एक अध्यापिका हूँ। क्रांति टीम। नमस्कार, मैं अमित कुमार, मैं एक अध्यापक हूँ। हेलो, आई एम पुष्कर, आई लव कंपटीशन। ओके। आजादी टीम। मैं सुरेंद्र सिंह, गवर्नमेंट टीचर। नमस्कार, मैं परवेश कुमार, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि हम आज के खेल की शुरुआत करें, आपसे जो भी प्रश्न किए जाएंगे, अगर आपने उनका सही उत्तर दिया तो आप पाएंगे सही उत्तर के लिए 5 अंक, और अगर आपका जवाब गलत हुआ तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय होगा 10 सेकंड का। और हाँ, आज के इस खेल में हम 4 राउंड्स खेलेंगे। पहला राउंड होगा यस नो राउंड, दूसरा राउंड होगा ऑप्शन राउंड, तीसरा राउंड होगा बजर राउंड, और चौथा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होगा, वो होगा मेमोरी राउंड यानी फ्लैशबैक राउंड। फ्लैशबैक राउंड को हमने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि इस राउंड में जो सवाल आपसे किए जाएंगे वो सवाल हम पहले 3 राउंड्स में भी पूछ चुके होंगे, लेकिन चौथे राउंड्स में जब सवाल किए जाएंगे तो उन प्रश्नों का रूप कुछ बदल चुका होगा। तो आप उन प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हो सकता है कि आपकी टीम से ना पूछे गए हों। हमारा उद्देश्य ये है कि हम जब यहाँ से जाएं तो एक जानकारी अपने साथ लेकर जाएं जो शायद हमें नहीं पता थी, या उस जानकारी को दोहरा कर जाएं जो हमें पहले से पता थी, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के साथ उस जानकारी को शेयर कर सकें। 1857 के आसपास के कारनामों की बात करेंगे, उस समय के सेनानियों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला राउंड जो है यस नो राउंड, यानी आपको जवाब देना है हाँ या ना में। जो कथन, जो प्रश्न, जो स्टेटमेंट्स आपके सामने रखी जाएंगी वो या तो सही होंगी या गलत। आपको कहना है यस और नो, हाँ या नहीं। अगर आपने सही जवाब दिया तो मिलेंगे 5 अंक, गलत जवाब का कोई अंक नहीं मिलेगा। हर टीम से इस राउंड में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस तरह अगर आपने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं 25 अंक इस राउंड में अपनी टीम के लिए। तो सवाल करते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं हम बगावत टीम के पास और शुरुआत करते हैं इस यस नो राउंड की। पहला प्रश्न बगावत टीम के लिए। सन 1824 में कंपनी के सैनिकों द्वारा
एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ जिसे बैरकपुर विद्रोह कहते हैं। सही। बिल्कुल सही। 5 मार्क्स आपने अर्जित किए इस सही जवाब के साथ। और अब दूसरा प्रश्न आपके लिए। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उनके बेटों को वेल्लूर में बसाया था। सही। ये जवाब बिल्कुल सही है आपका और 5 अंक और प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। बगावत टीम ने तीसरा प्रश्न। सन 1857 की लड़ाई में झांसी का किला युद्ध का केंद्र बना। गलत। जी नहीं, ये भी सही था, आपने गलत बोला, लिहाजा आपको इसके लिए अंक प्राप्त नहीं होंगे। और अब चौथा प्रश्न आपकी टीम के लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम दामोदर राव था। सही। ओ सॉरी, गलत है ये आंसर। गंगाधर राव था। क्या किया जाए? अभी तो सर टाइमिंग हमारा। दिया जाए। आपको 5 अंक और दिए जाते हैं। ये उनके पुत्र का नाम था। जी। 5वां प्रश्न आपसे। वो विद्रोही नेता जिसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सन 1857 की क्रांति का अंत हो गया, तात्या टोपे था। क्या ये बात सही है? गलत। नहीं, गलत। उस विद्रोही नेता को जिसे अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सन 1857 की क्रांति का अंत हो गया था, वो तात्या टोपे ही था। ये सही बात है। आपने कहा गलत, लिहाजा कोई अंक नहीं इस गलत जवाब के लिए। 3 प्रश्नों के उत्तर आपने ठीक दिए, 2 के गलत। इस तरह आपका स्कोर हो गया है 15 इस राउंड के बाद। इस राउंड में अब चलते हैं हम क्रांति टीम के पास। क्रांति टीम के लिए पहला प्रश्न। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। सही। सही। बिल्कुल सही और 5 अंक आपको प्राप्त हुए इस सही जवाब के साथ। दूसरा सवाल। रानी अवंतीबाई 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई की ही भांति अमर हो गई थी। सही। सही। ये भी सही है और आपका जवाब भी सही है, लिहाजा 5 अंक और मिलते हैं आपको। तीसरा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। 1857 के दौरान हिंदुस्तानियों ने केवल दिल्ली में ही सरकार की स्थापना की थी। गलत। गलत। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और कहां की थी दिल्ली के अलावा स्थापना? कानपुर। दिल्ली और लखनऊ। लखनऊ। जी। चौथा प्रश्न क्रांति टीम के लिए। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। चौथा प्रश्न। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को शेरे हिंद के खिताब से नवाजा गया था। सही। जी नहीं, ये गलत है। उन्हें शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा गया था, तो ये गलत जवाब है, लिहाजा आपको इसके अंक नहीं दिए जा रहे। 5वां प्रश्न। 1857 में हिंदुस्तानियों ने सरकार का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया था। सही। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि दिल्ली के लाल किले में जो बहादुर शाह जफर का निवास स्थान है, वहां पर मुख्यालय स्थापित किया गया था। इसी के साथ आपके 5 प्रश्न पूरे हुए। आपने भी 3 सवालों के सही जवाब दिए, 2 के गलत। और अब हम चलते हैं आजादी टीम के पास। आजादी टीम, पूरा मौका है आपके पास इन दोनों टीम से आगे निकलने का। पहला प्रश्न आपके लिए। सन 1857 में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। सही। ये बिल्कुल सही है। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। 5 अंकों से खाता खोला है आपने। सन 1857 का विद्रोह बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। गलत। कहां से शुरू हुआ?
मेरठ से। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 5 अंक और प्राप्त कर गए आप। और अब तीसरा प्रश्न आपके लिए, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग एनफील्ड राइफल में होता था। सही। सही। ये बिल्कुल सही जवाब है, एनफील्ड राइफल में ही चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था। और इसी के साथ 5 अंक और मिल गए हैं आजादी टीम को। बराबरी पर तो आप इनके पहुंच गए, अब निकलना है आगे। चौथा प्रश्न, 8 जुलाई 1858 में अंग्रेजों और जर्मनी सेनाओं के बीच संधि हो गई थी। ये सही है या गलत? गलत। गलत। आपने अंदाजा लगाया, गलत है। अंदाजा आपका बिल्कुल सही है। 5 अंक तो आपको मिल गए, लेकिन आप बताएं कि संधि हुई तो थी, किस किस के बीच हुई थी? मैं बताता हूं, भारतीय सिपाही और अंग्रेजों के बीच। जी, 1858 में, जब गदर रुक गया था। 5वां प्रश्न आपके लिए, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। सही। सही। बिल्कुल सही जवाब आपका, और इस सही जवाब के साथ आप बहुत आगे निकल गए बाकी 2 टीमों से। अगर हम अंक देखें, अंक तालिका देखें, तो आजादी टीम ने अब तक स्कोर किए हैं 100% मार्क्स, यानी 25 में से 25। क्रांति टीम ने किए हैं 15 अंक प्राप्त, और बगावत टीम ने भी 15 अंक प्राप्त किए हैं। और हम शुरू करते हैं अपना ऑप्शन राउंड। ऑप्शन राउंड में आपके सामने एक प्रश्न रखा जाएगा और 3 ऑप्शंस रखी जाएंगी। अगर आपने सही ऑप्शन को चुना तो आपको मिलेंगे 5 अंक। अगर गलत ऑप्शन को चुना तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। समय वही 10 सेकंड का सभी टीम्स के लिए। सबसे पहला प्रश्न बगावत टीम से, कौन से 2 जानवरों की चर्बी का प्रयोग एनफील्ड राइफल की गोलियों के कारतूस बनाने के लिए होता था? गाय और सुअर। ऑप्शंस बताने से पहले ही जवाब आ गया। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही जवाब के साथ इस ऑप्शन राउंड में। और अब बढ़ते हैं हम क्रांति टीम की ओर। क्रांति टीम, कितने सिपाहियों ने कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया था जब कारतूस पर विवाद हुआ था, वो चर्बी वाला? ऑप्शन 1 5, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 3। कितने सिपाही थे? 5। 5 सिपाही, बिल्कुल सही जवाब आपका, और 5 अंक भी मिल गए। आपने जो उत्तर दिया 5 सिपाही। अब अगला प्रश्न आजादी टीम के लिए। आजादी टीम, अंग्रेजों द्वारा शहीद ब्रिटिश सैनिकों की याद में स्मारक कहां बनाया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी मेरठ। लखनऊ। जी नहीं, ये गलत जवाब है। कानपुर इज द राइट आंसर। इसका कोई अंक नहीं मिला है आजादी टीम को। वापस चलते हैं हम बगावत टीम के पास। बगावत टीम के लिए है प्रश्न, सन 1857 ईस्वी में किसने ब्रिटिश राज को हटाकर कानपुर पर कब्जा किया था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी माधवराव, ऑप्शन सी सुदर्शन राव। समय समाप्त। माधवराव। जी नहीं, यह गलत जवाब है। नाना साहेब। नाना साहेब सही जवाब है, लिहाजा कोई अंक नहीं इस प्रश्न का गलत उत्तर देने के लिए। और अब बारी क्रांति टीम की। क्रांति टीम, सन 1857 ईस्वी में कानपुर में ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? ऑप्शन ए
जनरल वुड, ऑप्शन बी हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन सी हेनरी वुड। हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस बिल्कुल सही जवाब है आपका, और इस सही जवाब के साथ 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं क्रांति टीम ने। और अब बारी है आजादी टीम की। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई राजाओं और पहाड़ों व जंगलों के किलेदारों ने मिलकर गठबंधन बनाया था। इन लोगों का नारा क्या था? मैं 3 नारे आपके सामने बोलूंगा, आपको एक बताना है कौन सा था। पहला, विदेशियों भारत छोड़ो। दूसरा, अंग्रेजों बाहर जाओ। तीसरा, विदेशियों को समुद्र में ढकेल दो। विदेशियों को समुद्र में भेज दो। बिल्कुल सही जवाब है आपका, और इसी के साथ 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं। हम सोच रहे थे कि यह अंदाजा लगाना आपके लिए गलत होगा, लेकिन आपने लॉजिकली सोचा और बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि 2 नारे बाकी के जो थे उनका लिंक कहीं और है। बिल्कुल सही। इस राउंड के अगर अंक देखे जाएं तो आजादी टीम ने 1 सवाल का सही जवाब दिया, 1 का गलत, लिहाजा 5 अंक आपने अर्जित किए इस राउंड में। क्रांति टीम ने दोनों सवालों के सही जवाब देकर 10 अंक अर्जित किए हैं, जबकि बगावत टीम ने भी 1 सवाल का जवाब सही दिया और 5 अंक प्राप्त किए। अंक तालिका पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। बगावत टीम अब 20 अंकों पर है, जबकि क्रांति टीम इनसे आगे बढ़ चुकी है और 25 अंकों पर है। आजादी टीम अभी भी सबसे आगे है और 30 अंकों पर है। और अब जबकि आजादी टीम सबसे आगे है 30 अंकों के साथ, क्रांति टीम 25 अंक पाकर दूसरे स्थान पर और बगावत टीम 20 अंकों पर तीसरे स्थान पर है। हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा राउंड, यानी कि बजर राउंड। बजर राउंड में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो तीनों टीम्स के लिए होगा। करना आपको यह है कि अगर आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आपको कोशिश करनी है सबसे पहले बजर बजाने की। जिसने सबसे पहले बजर बजाया वो बिगुल होगा आंसर देने का, यानी आप अधिकार प्राप्त कर लेंगे उस प्रश्न का उत्तर देने का सबसे पहले। तो प्रश्न है पहला, ध्यान से सुनिए, हाथ बजर पर, कान प्रश्न पर। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। क्रांति टीम। क्योंकि इसमें भारतीय एक बहुत बड़े लेवल पे एकजुट होकर उन्होंने पूरा अंग्रेजों का समुदाय विरोध इकट्ठा किया होकर एक मंच पे आ गया था। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बार हिंदुस्तानियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों की सेना से बाहर हमारे देश से बाहर निकलने के लिए युद्ध की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही जवाब, और इस सही जवाब के साथ क्रांति टीम को मिले हैं 5 अंक। और अब दूसरा प्रश्न, एडवर्ड पैजेट ने जिस रेजिमेंट को गोलियों से भुनवा दिया था उस रेजिमेंट का नाम क्या है? आजादी टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। आजादी टीम 19 रेजिमेंट। जी नहीं, बजर 30 ये भी गलत है। 47वीं रेजिमेंट सही जवाब है, लिहाजा किसी को कोई अंक नहीं मिले हैं। बजर तीनों बजे और इन सभी सैनिकों को मरवा देने के बाद इन सब के नाम सैनिक सूची से हटा दिए गए थे। इनके नेताओं को भी सूली पर लटका दिया गया था। तीसरा प्रश्न, सन 1707 के आसपास कौन सी विदेशी शक्तियां आपस में भारत पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए, सवाल बताएं पहले, वर्चस्व बनाने के लिए मतलब कोशिश कर रही कोशिश थी, कर हाथ रही थी। पांव मार रही थी। आजादी टीम, चलिए इजाजत दी जाए। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए
आपको इजाजत नहीं मिलेगी। इस क्वेश्चन को हम रद्द कर देते हैं यहीं पर। जवाब आपको बता दूं कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज ये सब कोशिश कर रहे थे अपना वर्चस्व बनाने की हिंदुस्तान में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न के लिए किसी को कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। अगला प्रश्न कृपया पूरा होने दें, उसके बाद बजर बजाएं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा सेना में खान पान की कौन सी नीति के कारण भारतीय सैनिक नाराज थे? जी, आपने सबसे पहले बजर बजाया, बताएं। सेना में जातिवाद था और जो खान पान की व्यवस्था थी वो जाति बिरादरी के हिसाब से ही बनाई थी। ये समस्या थी। तो इसी वजह से वो रसोई में साथ उनका जाना पसंद नहीं करते थे। मतलब एक ही रसोई में सभी लोग नहीं खाना खा जाना सकते थे। पसंद करते। और ये जातीय मतभेद थे, तो इस कारण से, और ये शुरुआत भी थी, अगर क्रांति के लिए ये बात भी जिम्मेदार थी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 अंक दिए जाते हैं बगावत टीम को इस सही जवाब के साथ। और अब अगला प्रश्न। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? क्रांति टीम ने सबसे पहले बजर बजाया। जी, लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही जवाब और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं आपने इस सही जवाब के साथ। अगला सवाल। तांत्या टोपे को फांसी देने के पश्चात अंग्रेज सैनिक तांत्या के स्मृति चिन्ह के तौर पर क्या ले गए थे? क्रांति टीम ने एक बार फिर से बढ़त हासिल की और सबसे पहले बजर बजाया। जी, उनके बाल नोच तात्या टोपे के बाल। उनके बाल नोच नोच कर ले गए थे। 5 अंक और मिल गए हैं आपको। और एक प्रश्न हमारा जो हमने कैंसिल कर दिया था, उसके बदले में एक प्रश्न और आपसे पूछा जा रहा है। 1857 की क्रांति का वो कौन सा वीर था जिसने खुद फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया? आजादी टीम। मंगल पांडे। जी नहीं, ये गलत जवाब है आपका। तांत्या टोपे। तांत्या टोपे सही जवाब है, लिहाजा किसी ने इसका सही जवाब नहीं दिया तो अंक भी किसी को नहीं मिले। अगर इस राउंड के अंक देखे जाएं तो आजादी टीम कोई अंक प्राप्त ना कर सकी। क्रांति टीम सबसे अधिक 15 अंक प्राप्त किए और बगावत टीम 5 अंक प्राप्त किए इस राउंड में। अगर टोटल देखा जाए तो 25 अंकों पर है इस समय बगावत टीम। क्रांति टीम है इस समय 40 अंकों पर, यानी सबसे आगे बजर राउंड में बाजी मार गए। आजादी टीम 30 अंकों के अपने पुराने स्कोर पर। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फाइनल राउंड, यानी फ्लैशबैक राउंड, यानी मेमोरी राउंड। जैसा आपको बताया था कि ये प्रश्न पहले किए गए प्रश्नों में से या उनके उत्तर में से ही लिए गए हैं, लेकिन इनका रूप कुछ बदला हुआ है। ये जानकारी है कि हमने इस कार्यक्रम से क्या लिया। तो शुरुआत करते हैं बगावत टीम से। बगावत टीम के लिए पहला प्रश्न। कानपुर में अंग्रेजों द्वारा किसकी याद में स्मारक बनाया गया था? जो अंग्रेज सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 5 अंक प्राप्त कर लिए हैं इस सही जवाब के साथ। और दूसरा प्रश्न है क्रांति टीम के लिए। विदेशियों को समुद्र में धकेल दो का नारा किसने दिया था? दस सेकंड का। आदिवासियों व स्वतंत्रता सेनानी, भारत के नागरिकों द्वारा। जी सही जवाब है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कई राजाओं और किलेदारों ने। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? आजादी टीम के लिए है ये प्रश्न। लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसके लिए मार्क्स दिए जाएं? नो सर। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको इसके लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। और अब चौथा प्रश्न आ रहा है फिर से बगावत टीम के पास। किस वीर स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों द्वारा फांसी देने के पश्चात अंग्रेज सैनिक स्मृति के तौर पर उनके बाल नोच नोच कर ले गए थे? तात्या टोपे। बिल्कुल सही जवाब आपका और इस सही जवाब के साथ आपने अर्जित किए 5 अंक अपनी टीम के लिए। अब प्रश्न आ रहा है क्रांति टीम के लिए।
शाहे बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। फर्स्ट। सोच लीजिए, अभी 5 सेकंड का समय है आपके पास। जी जी, बहादुर शाह जफर फर्स्ट। बहादुर शाह जफर फर्स्ट। आपने गलती की, उन्होंने सुधारा। इसी को कहते हैं टीम वर्क। 5 अंक प्राप्त किए आपने इस सही जवाब के साथ, बहादुर शाह फर्स्ट। और अंतिम सवाल इस राउंड का भी और हमारे इस शो का भी, रानी अवंतीबाई कौन से युद्ध में लक्ष्मीबाई की भांति अमर हो गई थी? 1857 के विद्रोह में जी बिल्कुल सही कहा आपने, 1857 के गदर में वो भी शहीद हो गई थी। और इसके साथ 5 अंक आपने और बढ़ा लिए हैं अपने कुल योग में। अगर अंक तालिका पर नजर डालें तो आजादी टीम है इस समय 35 अंकों के योग पर, और क्रांति टीम है 45 अंकों पर, और बगावत टीम 35 अंकों पर। यानी आज की विजयी टीम है क्रांति टीम। और इसी के साथ मुबारक हो क्रांति टीम को। दोस्तों, 1857 के आसपास जब कोई व्यक्ति अपनी जीविका कमाने के लिए एक जिले से दूसरे जिले में जाता था तो उसे राहगुजारी देनी पड़ती थी। ये जुल्म नहीं तो और क्या था। हम नमन करते हैं अपने उन वीरों को जिन्होंने ये सब जुल्म सहते हुए भी आजादी का सपना देखा और देश पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक बार फिर से उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि। हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद।